दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ रहती थी। रोकी भैया, आज सुबह मुझे निमंत्रण आया है दूसरे जंगल से। एक पक्षी आया था संदेश देने। टूनी बहन, किसका संदेश आया है और क्यों आया है? रोकी भैया, आज शाम दूसरे जंगल में चिंकी दीदी के घर पर हम सब का निमंत्रण है। सब पक्षियों को बुलाया है चिंकी दीदी ने। चिंकी ने सबको बुलाया है, बहुत मजा आएगा, सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। टूनी, क्या दूसरे पक्षियों को बता दिया है निमंत्रण के बारे में? नहीं नहीं रोकी भैया, अभी नहीं बताया है। आप जाइए मिठू तोता को बता दियो और मैं कालू कौवा और गोरी को बता देती हूँ। फिर टूनी और रॉकी दोनों चले जाते हैं निमंत्रण के बारे में बताने के लिए। टूनी गोरी व कालू कौवा के पास जाती है। टूनी, क्या बना रही है चिंकी दी हमारे लिए? गोरी, चिंकी दीदी हमारे लिए गाजर का हलवा व आम का जूस बना रही है। वाह, गाजर का हलवा! मुझे तो गाजर का हलवा बहुत पसंद है। मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। कालू और गोरी, शाम तक खुद पर काबू रखो। कहीं अभी से चले जाओ चिंकी दीदी के घर पर। शाम को सब पक्षी मिलकर चलेंगे। और फिर रॉकी मिठू को भी बता देता है। ऐसे ही शाम को सब पक्षी मिलकर दूसरे जंगल चिंकी के घर की तरफ चल देते हैं। वो सभी बहुत खुश थे। कालू और गोरी तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें तो गाजर का हलवा जो खाना था। थोड़ी ही देर में वो सब चिंकी के घर पहुंच जाते हैं। आओ आओ मेरे दोस्तों, कैसा रहा आप सबका सफर? चिंकी दी, सफर तो अच्छा रहा, लेकिन उड़ते उड़ते भूख जोर से लग गई है। चिंकी दी, आप तो जल्दी से वो गाजर का हलवा दो, मेरे तो पेट में चूहों ने दौड़ मचा रखी है। चिंकी बहन, कालू और गोरी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चिंकी दी, हम सब बहुत थक गए हैं और सफर भी बहुत अच्छा रहा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी हलवा बनाती हो हमें बुला लेती हो। मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाने में बहुत मजा आता है। और फिर चिंकी अपने सब दोस्तों को गाजर का हलवा परोसती है। हलवे की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। सब पक्षी बहुत मजे से हलवा खा रहे थे। चिंकी, ऐसा हलवा हमने पहले कभी नहीं खाया। न जाने आप इस हलवे में क्या डालते हो जो इतना स्वादिष्ट है। शाम होने वाली है, अब हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। चिंकी, जिस फल का आपने हलवा बनाया है वो फल आपके जंगल में ही मिल जाता है। कालू भैया, ये सब फल हमारे जंगल में ही मिल जाते हैं। हमारे जंगल में मौसम ठीक है और खाने की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों चलो, अब हमें देर हो रही है। आप जाइए, आज से मैं और कालू जी इसी जंगल में रहेंगे। इस जंगल में तरह तरह के फल हैं। कालू भैया और गोरी बहन, अच्छे भोजन के लिए क्या अपना घर, अपने दोस्त और अपना जंगल ही छोड़ दोगे आप? इस जंगल में हम अपना घर भी बना लेंगे और यहाँ पर रहेंगे तो दोस्त भी बन जाएंगे। आप सब जाइए यहाँ से। गोरी बहन, ऐसा करना ठीक नहीं है। आपको अपने जंगल चले जाना चाहिए। जैसे खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ आप आए थे, वैसे ही खुशी खुशी चले जाओ। चिंकी दी, अगर आपको ये डर है कि हम आपके घर में रहेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सहेली रहती है इसी जंगल में, हम उसके पास चले जाएंगे। और कालू और गोरी से बहस करने के बाद टूनी, रॉकी और मिठू चले जाते हैं अपने घर। और फिर कालू कौवा व गोरी कौवे थोड़ी दूरी पर रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया गोरी की सहेली है। कालू और गोरी, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? रानो मेरी सहेली, आपके पड़ोस में जो चिंकी रहती है वो दोस्त है हमारे जंगल की चिड़िया की। उसके यहाँ निमंत्रण पर आए थे और हमें इस जंगल के फल बहुत पसंद आई। हम दोनों आज से इसी जंगल में रहेंगे। क्या आपने फलों के लिए अपना घर और दोस्तों को ही छोड़ दिया? आप भी तो मेरी दोस्त ही हो। हम आपके पास कुछ दिन रह लेंगे और फिर अपना घर बना लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। आज की रात तो आप यहाँ रुक जाओ और कल अपना घर बना लेना। टूनी, कालू और गोरी तो कुछ ज्यादा ही लालच करते हैं। कैसे उन्होंने चिंकी के जंगल में फल देकर अपना घर ही छोड़ दिया? रोकी भैया, कुछ पक्षी ऐसे ही होते हैं, उन्हें खाने के सिवाय कोई नहीं चाहिए होता। ऐसे ही रात हो जाती है। रॉकी और मिठू भी टूनी के घर पर ही सो जाते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे जंगल में कालू और गोरी तो मजे कर रहे थे। वो डाल डाल जाकर मीठे मीठे फल खा रहे थे और नदी पर जाकर ठंडा ठंडा पानी पीते। और जब रात होती तो वो गोरी कालू को लेकर अपने दोस्त रानो के घर चली जाती। गोरी बहन, बुरा मत मानना, एक बात कहनी थी। आपने कहा था कि हम अपना घर बना लेंगे, लेकिन अब तो बहुत दिन हो गए और आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है। मैं इसलिए कह रही हूँ, कल मेरी माँ आ रही है मुझसे मिलने और मेरे घर में ज्यादा जगह नहीं है। बेहतर है कि आप अपना घर बना ही ले। रानो मेरी दोस्त, बस आज की रात ही गुजारेंगे आपके घर में और फिर कल हम अपना घर बना लेंगे। रानो, इस जंगल में तरह तरह के फल खाकर हमारा पेट ही नहीं भरता।
पेट भरे तब ही तो घर बनाए। गौरी बहन, ना तो ये फल हमेशा रहते और ना ही मौसम एक जैसा रहता। अगर आपको इस जंगल में रहना है तो कल से अपना घर बनाकर उसमें ही रहना। मैं आपकी सहेली हूँ, केवल आप मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अच्छा ठीक है रानू, कहा ना कल हम अपना घर बना लेंगे और नहीं आएंगे आपकी तरफ। फिर वो सब सो जाते हैं और दूसरे दिन कालू गौरी से कहता है, गोरी, आज तो हमें अपना घर बना ही लेना चाहिए। अगर मौसम खराब हो गया तो हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि आज की रात तो आपकी सहेली भी नहीं हमें रखेगी। कालू जी, जब रात होगी तो देखी जाएगी। मेरी सहेली ने नहीं रखा तो क्या हुआ, हम चिंकी के घर पर चले जाएंगे। आप तो खाओ पियो और मौज करो। वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे कि वहाँ रॉकी और टूनी आ जाते हैं। गौरी बहन, कैसी हैं आप? क्या आपने अपना घर बना लिया इस जंगल में? हमें तो इस जंगल के पक्षी घर बनाने ही नहीं देते। हर रोज कोई न कोई पक्षी हमें अपने घर ले जाता है। कालू, हम बादल के पास गए थे। आज या कल बादल आ रहे हैं बरसात करने। हम सब ने तो अपने अपने घर अच्छे से बना लिए हैं और तुम्हारे पास रहने के लिए अपना घर ही नहीं है। बारिश के दिनों में कोई भी पक्षी तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगा। रोकी भैया ठीक ही कह रहे हैं गौरी बहन। आप भी अपने जंगल वापस आ जाइए और अपने घर की मरम्मत करवा ले। हम नहीं आएंगे अपने जंगल। अभी तो इस जंगल में फल हैं, हम तो मजे से फल खाएंगे और तुम जाओ और अपना काम करो। बारिश होगी तो देखी जाएगी। और फिर टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और गौरी तो गहरी छाव में सो जाते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। उठो कालू जी उठो, रात हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। और आसमान में बादल भी जोर से गरजता है। कालू जी, बादल तो बहुत गहरे हैं। अगर बारिश हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? सब पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। पूरे जंगल में हम ही हैं जो बेघर बैठे। और फिर गौरी और कालू गौरी की सहेली रानो के पास जाते हैं। रानो मेरी दोस्त, प्लीज आज की रात हमें अपने घर में रहने दे। हम सो गए थे, आज फिर घर नहीं बना पाए। गौरी, ना तो मैं तेरी सहेली हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ, और तुम्हारे जैसे पक्षियों से दोस्ती रखना शर्म की बात है। भागो यहाँ से, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कालू जी, अब क्या करें, कहाँ जाएं हम? बारिश शुरू होने से पहले हम अपने जंगल ही वापस चले जाते हैं। अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो फिर क्या करेंगे? गोरी, यहाँ भी तो मरना ही है। और फिर जोरदार बादल फटने की आवाज आती है और बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों तेजी से अपने जंगल की तरफ उठते हैं। पूरे जंगल में कोई भी पक्षी बाहर नहीं था। वो सब अपने अपने घरों में बारिश का आनंद ले रहे थे। कालू और गौरी तो पूरे दिन तरह तरह के फल खाने में लगे रहते और उन्होंने अपना घर भी नहीं बनाया था। वो इतनी तेज बारिश में मुश्किल से उड़ रहे थे। फिर जैसे ही नदी पर से गुजरने लगे तभी आसमान से एक बिजली उन पर गिरती है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपना हर काम समय पर करो। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उनकी कदर नहीं करता। वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है।